What's up guys? All famous Pakistanis blocked in India. End of Pakistani propaganda. तो जितने भी लोग वो प्रोपोगंडा भी फैलाने हो की कोशिश गया कर रहे जो थे, उस दिन कौन था, प्रोपोगंडा भी नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का भी अकाउंट बैन कर दिया इंस्टा है। भी शोएब अख्तर हो गया, हाँ, तो एक इसमें फवाद हानिया वगैरह आमिर कौन, सबके हो गए। हाँ तो अभी काफी देखते हैं सारे। पूरी वीडियो प्रशांत धवन सर की है करियर 247 से। अरे पीआर भी इन्होंने इंडिया में इतनी इंडिया की तगड़ी चला ऑडियंस यूज रखी थी करके भाई। यहाँ से कमा हाँ कमा के हाँ उस तरीके से वो प्रोपेगेंडा चला देना फिर हाँ भी कि ये इंडिया ये करता है, इंडिया वो क्या करता है, इंडिया है शोएब अख्तर जैसे के बयान क्या आते थे, जिहाद। हाँ, ये उस वो तक के जो बाद में बहुत अच्छा अच्छा बातें भी बोलना शुरू कर दिया। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली हमने वो कदम उठा लिया है जो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। हाँ। सभी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को, यूट्यूबर्स को, जो भी सोशल मीडिया पे इनके लोग थे, सबको भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। मैं जो डिटेल्स आपको बताने वाला हूं ना यहाँ पर कि ये कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से इंडिया की ही बड़ी ऑडियंस फंड कर रही थी इन पाकिस्तानी क्रिएटर्स को और ये लोग टैक्स पे कर रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। जब आप जिससे डिटेल समझोगे जा रहा है ना पैसा तो then you will गवर्नमेंट का। understand मैं तो कि ये जो क्रिकेट के लिए डूब भी है चीज बोल कितना रहा इंपॉर्टेंट था है। कि टैक्स से Now, क्या यहाँ करते पर हैं आप ये देख लोग। पाओगे चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, इनके न्यूज आउटलेट हो, आतिफ असलम हो, इनकी कोई एक्ट्रेस हो, जो इनके क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, रिटायर्ड क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, शोएब सबका, अख्तर, हाँ। सबके सोशल मीडिया हैंडल्स भारत में बैन हो चुके हैं। ये यूट्यूब डिजिटल गया, स्ट्राइक। जो ट्विटर पे इनका अकाउंट था ये गया, इंस्टाग्राम भी जा चुका है। और शाहिद अफरीदी का मैं कहूंगा, मुझे पता नहीं कि हमारे मिनिस्टर्स इसके साथ क्यों बैठा करते थे। इसको हम अपने जो न्यूज शोज हैं क्यों इनवाइट करते थे क्यों यहाँ पर, करते थे, जबकि हाँ। ये प्रूवन आदमी है, रेडिकल सोच वाला आदमी है, ये तो कितना गंदा शाहिद गंदा अफरीदी बोल ने चुका रिसेंटली है। ये तक कह दिया हाँ। था कि जो कश्मीर में हुआ है, पहलगाम में हुआ है, भारत ने खुद के लोगों को मार दिया। हाँ, ये बोला ऐसी था स्टेटमेंट बैठ इसने के। दी है। शिखर धवन को एक प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ा शाहिद अफरीदी को कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना ये, गिरे हाँ। हुए हो और कितना गिरोगे। हाँ। लिटरली हमारे फॉरेनर क्रिकेटर्स को ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इस तरीके से जवाब देना क्योंकि पड़ा। हमारे और आई थिंक क्रिकेटर हैं, इट उनके वाज सड़क अबाउट छाप टाइम। है। नहीं तो अब तो खैर गटर छाप। 2025 में हम एक्शन ले रहे हैं ना। मैं शाहिद अफरीदी को 2018 से देख रहा हूँ। इसने खुलकर बोला था कि इसके ट्राइब ने कश्मीर वैली को इन्वेड किया था 1947 में। कई बार ये भी क्लेम कर चुका है कि अनंतनाग में मारा गया आतंकवादी इसका कजन था। और बाकी चीजों पे भी इसकी ओपिनियन आप अगर देखो, विमेन क्रिकेट के बिल्कुल अगेंस्ट है ये, बिल्कुल तालिबान टाइप की मेंटालिटी है कि औरतों को क्रिकेट बिल्कुल मत खेलने दो। एक इसकी बहुत पुरानी वीडियो है जहां पर ये बताता है कि इसने अपने घर में टीवी तोड़ दिया था मेरी जब इसने बेटी देखा आरती कि जो सुन रही इसकी थी। बेटियां हैं ये कोई एक इंडियन सीरियल देखकर आरती की प्रैक्टिस कर रही थी टीवी के सामने, तो इसको इतना गुस्सा आया, इसने टीवी तोड़ दिया। तो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं कर, ये यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती बंदर की तरह पता नहीं क्या, वो यूं यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। यूं करके लगा दी ना वाले मार। आदमी की जो एनजीओ है ना, उसको पैसा भारत की तरफ से जा रहा था लंबे समय तक। कई हमारे फेमस क्रिकेटर जैसे कि युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन्होंने अपील करी थी कि शाहिद अफरीदी की जो फाउंडेशन है इसको डोनेशन दो। हालांकि बाद में दोनों क्रिकेटर्स ने रिग्रेट किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक शाहिद अफरीदी असल में क्या था लोगों के सामने आ चुका था। सिमिलरली आप अगर देखो शोएब अख्तर का जो यूट्यूब चैनल था, अभी भी है, वहां पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और उधर आप देखोगे आराम से 70 to 80% के आसपास इंडियन सब्सक्राइबर्स होंगे। और जो शोएब अख्तर के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब चैनल था ना, उसका हाल अब ये हो चुका है। सिमिलरली बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स का हाल आपको ऐसा दिखेगा। सर्च करोगे यूट्यूब पर, चैनल मिलेगा नहीं आपको, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। इंडियन इंटरनेट स्पेस से इनको गायब कर दिया गया है। अब आप एक बार को सोच कर देखना, आप एक बार को कह सकते हैं मगर ये क्यों किया गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक साइजेबल इंडियन पॉपुलेशन अख्तर की वीडियो देखती है, अख्तर उससे मिलियन 2 मिलियन व्यूज कमाता है, ऑब्वियसली यूट्यूब उसको पैसा देगा उसके हिसाब से। नाउ अख्तर मान लो कि एक वीडियो के 2-3 लाख रुपए अगर कमा लेता है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी रुपीज की मैं बात कर रहा हूं, उसने वो पैसा कमाया। अब उस पैसे का एक साइजेबल परसेंटेज, आराम से 30-25% वो पाकिस्तान की सरकार को पे करेगा टैक्स के रूप में। तो लिटरली इंडियन ऑडियंस ना इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एक ऐसी हॉस्टाइल गवर्नमेंट जो एक रोग स्टेट है, जो आतंकवाद को संरक्षण देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, जहां पर खुल के बोला जाता है कि इंडिया को इन्वेड करेंगे, इंडिया को अटैक करेंगे, लिटरली हम उनका टैक्स पेयर मनी बढ़ा रहे थे। और मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताता हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर ये लोग बताते हैं
कि एक देश में कितनी प्रतिशत आबादी आज के समय इंटरनेट यूज कर रही है। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर सारा डेटा आपको दिख जाएगा। इंडिया का 2022 का डेटा इन लोगों के पास, 2025 का डेटा अगर होता तो थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल से और बेहतर नंबर आते हैं, मगर 2022 के डेटा के हिसाब से कह रहे हैं 56% आबादी है भारत में जो आज के समय इंटरनेट पर आ चुकी है। भारत की क्योंकि आबादी जो population भी उस हिसाब 140 से करोड़ है के ना। आसपास है, 40 करोड़ के उसमें से 56% इंटरनेट यूज कर रही है। 70 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं। ये देखिए हम लोग कर पाए हैं क्योंकि भारतीय कंपनियों ने भारत में रेवोल्यूशनरी करा, स्ट्रेटजीज हाँ। यूज करी थी। फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो जिस तरीके से आया था, गाँव- फ्री में गाँव इंटरनेट में बांट नेट दिया, है, लोगों ने फ्री इंटरनेट हाँ। यूज किया, लोगों ने पहली बार देखा कि इंटरनेट के बहुत सारे फायदे होते हैं। सडनली कई लोग इंटरनेट पर आए और वापस कभी गए नहीं। दे बिकेम रेगुलर यूजर्स ऑफ द इंटरनेट। और ये तो खैर 2022 का डेटा आपके सामने है। 2025 में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बड़ा ही होगा। 10 से 15% की एक एडिशनल ग्रोथ हो गई हो। इट इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ इसको कंपेयर करके देखो पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में कभी कोई इंटरनेट की क्रांति आई नहीं, कभी यहाँ पर कोई रिलायंस जियो जैसी कंपनी कैसा नहीं क्रांति है। नहीं। इसलिए पाकिस्तान, जिसकी आबादी वैसे ही 22-23 करोड़ के आसपास है, वो भी यहाँ नहीं पर समझ रही सिर्फ उनसे। 27% आबादी इंटरनेट यूज करती है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस 27% का ना 80 to 90% पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लोग होंगे। बाकी बलूचिस्तान के बहुत कम होंगे। जो केपी के बाकी जो इनके रीजन्स हैं, बाकी जो प्रोविंसेस हैं, वहां पर बहुत कम लोग होंगे। अब आप सोच कर देखो, पाकिस्तान फेल कर गया अपने लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने में, मगर इनको अपनी क्रिएटर इकोनॉमी भी चलानी थी। ये जो सारे इनके आज के समय सेलिब्रिटीज हैं, अब क्रिकेटर ठीक है, क्रिकेट खेलता है, मगर फिर वो एक बार को क्रिएटर भी बन जाता है ना सोशल मीडिया पर। हाँ, चीजें बाद प्रमोट में, करता है, हाँ। उसके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं। ही बिकम्स एन इंटरनेट फिगर। सिमिलरली कई एक्ट्रेसेस हैं, कई पॉडकास्टर्स हैं पाकिस्तान के। इंडियंस उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानीज कम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानीज उस नंबर पे है ही नहीं। 27% आप मान लीजिए, एक चौथाई। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 24 करोड़ का एक चौथाई, जो 10 करोड़ भी नहीं है ना। 10 करोड़ पाकिस्तानी भी आज के समय इंटरनेट पर नहीं है। कंपैरिजन के 70 से लेकर 80 करोड़ भारतीय इंटरनेट पर हैं। इंडियंस लिटरली करोड़ों कमवा कर दे रहे थे पाकिस्तानियों को। और सबसे सैड बात ये थी, इनमें कई पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी जैसे थे, शोएब अख्तर जैसे थे। शोएब अख्तर जैसा आदमी जो काफी बार गजवाए हिंद की बातें कर चुका है, काफी रेडिकल विचारधारा शेयर कर चुका है। हम लोग ऑलमोस्ट ये बातें ना इग्नोर कर देते थे कि ये तो उसने बोला ही नहीं है। जिहाद और बोलता finally नहीं, अब गजवाए भारत हिंद, सरकार ये वर्ड्स थे को बड़ा उसके। स्टेप लेना पड़ा। वो भी तब जब इनके अब आतंकवादी लिटरली भारत में आकर लोगों को गोलियां मार रहे हैं, टूरिस्ट को अटैक कर रहे हैं। देन वी फाइनली हैड टू टेक अ बिग स्टेप। मेरे ख्याल से ये स्टेप हम काफी पहले ले सकते थे। बहुत सारा पैसा जो ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी से कमा चुके हैं ऑलरेडी, जो इनके फॉलोअर थे वो तो बन गए ना। अख्तर ने जो 4 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर गेन करने थे वो करके बैठा हुआ है वहां पर। अब हालांकि उसको व्यूज नहीं मिलेंगे उतने, क्योंकि व्यूज आप देखोगे अख्तर के बहुत कम आया करेंगे, ना के बराबर। क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम और है। बाहर उसे उसके इतना अलावा देखेगा इंटरनेट कौन? यहाँ पर महंगा भी है, लोगों की कमाई भी कम है, तो लोग इंटरनेट पर आते भी कम है। मैं आपको बता दूं, कई जो इनके फेमस जो भी पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं, सडनली इनको पता लग जाएगा कि इनकी असली वैल्यू क्या है। इतने कम लाइक्स आएंगे, इतने कम व्यूज आएंगे, सडनली दे विल रियलाइज कि हम कुछ थे ये ही चीज नहीं। होती है इंडियंस ऑल ओवर से जो आपको हमारी आप इस कह लो तरीके से क्रिएटर धक्का इकोनॉमी मारना को है। चलाकर आगे बढ़ा रहे थे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्या ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये अब जो मैसिव लॉसेस फेस करने वाले हैं, 80% रेवेन्यू कम, 90% रेवेन्यू कम, इसके बाद क्या होगा? देखिए, इसके बाद ये पाकिस्तान से भागेंगे। अब क्या होगा, आप बाहर नोट करना, शिफ्ट होएंगे। बहुत सारे जो भी इनके एक्टर हैं, जो भी इनके क्रिकेटर है, जैसे मोहम्मद आमिर तो ऑलरेडी कर रहा है, उसको आईपीएल में खेलना है, तो उसने यूके में नागरिकता के लिए अप्लाई कर लिया है, तो वो आईपीएल में खेल पाएगा एज ए लेकिन यूके लेगा नहीं सिटीजन। कोई, नाउ मुझे नहीं गवर्नमेंट लगता ऑफ कोई इंडिया इंडिया का उसको कोई अलाउ लेगा। करती है नहीं करती है वो अलग बात है, नहीं, मगर लेगा भी ये नहीं कोई। रास्ता जैसे पाकिस्तानी अब बांग्लादेश की चूज नहीं करने है। वाले हैं। चाइना इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। चाइना जितना भी आयरन ब्रदर हो, चाइना ये हानिया आमिर, इनके शोएब अख्तर समय, का हाँ, कंटेंट देखने के लिए नहीं नहीं आएगा। आएगा, तो ये जो point, हमने हाँ। किया यहाँ पर स्ट्राइक ना, ये मैं कहूंगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे किया है। और काफी हद तक जो काम हमारे देश की पब्लिक को खुद ही कर लेना चाहिए था, एक पब्लिक बॉयकॉट का, जो लंबे समय से हो वो नहीं रहा बहुत था, बार बोला है, गवर्नमेंट करता ने नहीं इसको कोई। करवा दिया है, एंड इट इज ए ग्रेट डिसीजन। और फाइनल यही चीज है कि बहुत बार बहुत से क्रिएटर्स ने बोला कि भाई वो जो बोलते हैं और उनकी करनी और कथनी में मैं फर्क एक चीज होता है ना। बताऊं, मैंने बहुत पहले कथनी और वो करनी ऐसा देखी- कुछ एक वो नहीं, होता है। हाँ, कथनी और करनी में फर्क है। मैंने ना बहुत पहले एक वो देखी थी, जैसे वो है
हरभजन सिंह है, ये जैसे ये है, तो वो उसको बोलते हैं इंजी भाई इंजी भाई इंजी भाई करके, ठीक है। और कई लोगों ने, ये मेजर गौरव सर ने बोला था, भाई नहीं है वो इंजी भाई, आप उसको जैसे क्यूट, अब तो खैर वो तो पुरानी वो तो बात हो गई, अब हरभजन तो उन्हें सिंह तो पता ही अब है। तो उनकी रेल बना के रखते हैं हरभजन, अब तो। और अब सबसे ज्यादा ऐसी तैसी मार के रखते हैं। बोला, मैंने वो इंटरव्यू देखा जब वो कह रहा था ना कि इंडिया आएगा भाई, चैलेंज है तेरे, इंडिया आएगा। हरभजन सिंह ने stand हरभजन ने लिया। बोला कि जल ले लिया तेरा चैलेंज, नहीं आएगा इंडिया। उसे पता था कि जहां तुम पाकिस्तान, उसकी गवर्नमेंट जब उसे बैक सच्चाई सबके करेगी। सामने आती है ना, आती सबको है, पता लग हाँ, जाता है हर एक हाँ। चीज। और आप यहाँ पे ये देखो कि यार, अब मैं ये कहता हूँ कि मान लो आप किसी भी धर्म के हो, आप कभी भी अगर आपको कोई चीज इशू नहीं कर रही है, आप कभी भी किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। और वो खुले में क्या कह रहा है, आरती चल रही थी, मैंने टीवी तोड़ आरती, दिया। और उसने टीवी इसलिए नहीं तोड़ा कि नहीं। टीवी में कोई दिक्कत थी या टीवी देखना उसको मैंने पसंद था बच्चों का। बहुत उसको पहले- ये था कि वो दूसरे धर्म की कोई नहीं, चीज देख हाँ रहा हाँ, है। मैंने ना बहुत पहले एक वो बोला ये था, फर्क मैंने होता कई है। वीडियो में बोला ये हुआ है सोच का फर्क कि होता है। पाकिस्तान ऐसा देश है, वहाँ का चाहे पीएम हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे जो साइकिल में पंचर लगाता है, या इनफैक्ट जो वहाँ का भिखारी भी और हो। एक और रुक चीज, जा, एक देश का प्रधानमंत्री से लेके भिखारी तक की सेम सोच है, तो उनका पढ़ने का और अनपढ़ का वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं सबसे है। बड़ी बात ये, इस जो वो आरती देख रही थी, बच्चे एग्जाम्पल जो कर रही थी, उसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हें इंडिया से नफरत है, वो आरती बच्ची सिर्फ को भी नहीं, नहीं। वो आरती सिर्फ इंडिया वाली करते हैं। हाँ, क्या हिंदू लोग बाकी कंट्रीज में नहीं रहते? नहीं इंडोनेशिया, रहते। थाईलैंड में नहीं रहते? क्या वो पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहते? तुमने तो अपने देश के अंदर के लोगों की भी नहीं, और डिसरिस्पेक्ट कर दूसरा दी चीज, स्टेटमेंट से। अपना तो छोड़, तू आगे अपनी जो बच्ची हैं, आने वाली जनरेशन के। और एक चीज बताती हूँ, जब इसकी ना इसकी बेटी को कैंसर था, ठीक है, उस टाइम पे बहुत पोस्ट वायरल हुई थी इसकी, शायद इसकी बेटी को कैंसर था एक टाइम पे, बहुत पोस्ट वायरल हुई थी। इंडिया के जो कमेंट्स होते थे ना कि माता रानी सब ठीक करेगी, वी आर विद यू, वी सपोर्ट, ये सब चीजें आती थी। इसने थैंक यू तक बोला था सबको। और अभी इसको ये क्या कहते हैं, एहसान फरामोश, जिस थाली में वो ये एग्जाम्पल है। क्रिकेटर इनके तो धर्म परिवर्तन के लिए चलते थे। इनके क्रिकेट का क्या चीज बोली थी, इनके क्रिकेटर नहीं है, वो है कौन, मौलवी जो होते हैं, वो आते हैं इनके क्रिकेट टीम में। और पॉइंट आप लोग भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।